गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कीटोन, ईथर। ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप ही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल पढ़ा दिया था, बता दिया था। अब आपका सेकंड फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन को हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कार्बन से, और दो वैलेंसी इसकी फ्री रहेंगी। और जो 2 वैलेंसी फ्री रहेंगी, यहाँ पर क्या जुड़ेगा? एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। और वैसे भी एक क्रियात्मक समूह है और एल्काइल ग्रुप की विशेषता ये बताता है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप R को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी। यहाँ भी R जुड़ेगा, यहाँ भी R, जहाँ 2 दिख रहा है यहाँ R जुड़ेगा, यहाँ R जुड़ेगा, यहाँ भी R जुड़ेगा। चाहे कैसे भी लिख लीजिए आप, R जोड़ 2 R आएंगे कीटोन में आपके। RCOR डाई। अब देखिए 2 बार R आ रहा है तो इसका मतलब है डाई। 2 बार आता है तो डाई कहते हैं, और एल्काइल ग्रुप 2 बार आया तो डाई एल्काइल कीटोन हो गया ये आपका। अब R की वैल्यू यहाँ पर हमने CH3 रख दी, यहाँ भी R की वैल्यू CH3 रख दी, तो ये हो गया आपका 2 बार आ रहा है तो डाई मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप होता है आपका, डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पर R की वैल्यू आपने C2H5 रख दी, यहाँ पर भी C2H5 इथाइल ग्रुप रख दिया, दोनों साइड आपने, तो 2 बार इथाइल ग्रुप आ रहा है तो डाई इथाइल कीटोन। और जब दोनों R की वैल्यू सेम होती हैं तो हम इसको सिंपल कीटोन भी कहते हैं। ठीक है, अब R की वैल्यू इधर CH3 रख दी, यानी मिथाइल रख दिया, इधर R की वैल्यू C2H5 इथाइल रख दी, तो CH3CO C2H5 को कहते हैं हम मिथाइल इथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल इथाइल कीटोन। लेकिन अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं हम एल्काइल ग्रुप के नाम को, तो ये नाम नहीं होगा, नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन। पहले इथाइल लिखा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि पहले CH3 आ रहा है तो मिथाइल लिख दिया, फिर C2H5 आ रहा है तो इथाइल लिख दिया, नहीं। चाहे मिथाइल इधर हो या इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे एल्काइल ग्रुप को, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसमें दोनों R की वैल्यू डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं मिक्स कीटोन। ठीक है, अगर R की वैल्यू आपकी, अगर कीटोन को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन। तो सिंपल कीटोन वो होते हैं जिनमें R की वैल्यूज़ दोनों R की वैल्यू सेम होती है, और मिक्स कीटोन वो होते हैं जिनमें दो R की वैल्यूज़ दोनों डिफरेंट होती हैं, तो वो आपके मिक्स कीटोन होते हैं। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हमारा ईथर। ईथर होता है आपका, बीच में O होता है और दोनों साइड R होता है। वही भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जो क्या करता है? एल्काइल ग्रुप की विशेषता बताता है, उनके भौतिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है। तो इसका मतलब इधर भी दोनों साइड R को ही हम जोड़ेंगे, तो ROR डैश क्या है? ईथर होता है। इसमें कीटोन में क्या होता है? बीच में CO होता है, दोनों साइड R होता है। ईथर में बीच में O होता है और दोनों साइड R होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, अब आप इसको हम ROR लिख सकते हैं। इसमें भी सिंपल, ईथर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और मिक्स। अगर R की वैल्यू सेम है, दोनों R की वैल्यू सेम है, तो वो आपके सिंपल ईथर होंगे, और अगर R की वैल्यू दोनों साइड डिफरेंट हैं तो वो आपके मिक्स ईथर होंगे। यानी कि जैसे R की वैल्यू यहाँ CH3 रख दी, यहाँ CH3, तो CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ होगा। और आइल इसलिए कि एन हटकर अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है मैथेन से, CH4 मैथेन होता है, और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो मिथाइल बन जाता है, तो CH3 यानी डाई मिथाइल ईथर हो गया ये आपका। तो ये भी आपका सिंपल ईथर है। C2H5 और C2H5, यानी कि R की वैल्यू इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, तो C2H5 आपका डाई इथाइल ईथर हो गया, और ये भी आपका सिंपल ईथर है। R की वैल्यू यहाँ पर CH3 रखी है, इधर C2H5 रखी है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे मिथाइल इथाइल, इसको भी अल्फाबेटिकली ही अरेंज करेंगे, तो इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम होगा, और ये आपका मिक्स्ड ईथर है। अब
यदि O के स्थान पर आपका S आ जाता है तो उसको हम थायो पढ़ते हैं, थायो ही लिखते हैं और थायो ही पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पर O की जगह पर S आ जाता है तो इसको हम थायो ईथर पढ़ेंगे। अगर हमारा ग्रुप बन जाए RSR डैश तो ये आपका थायो ईथर बन जाएगा। अब देखिए Na2SO4, Na2SO4 क्या होता है आपका? सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है। अगर यहाँ पर एक O, SO4 में क्या हो रहा है आपका? 4 ऑक्सीजन आ रही है। अगर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन की जगह पर एक S बढ़ा दिया जाए, यानी कि Na2S2O3 हो जाएगा ये, Na2S2O3, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि ऊपर क्या था? Na2SO4 सोडियम सल्फेट था, एक ऑक्सीजन की जगह पर एक S आएगा तो सोडियम थायोसल्फेट हम इसको पढ़ेंगे। C2H5OH इथाइल अल्कोहल होता है आपका, ऑक्सीजन की जगह पर S आ जाएगा तो SH को कहते हैं हम थायो अल्कोहल। तो C2H5SH हो गया आपका इथाइल थायो अल्कोहल, इसको आप मरकैप्टन भी कहते हैं। CH3O हो गया आपका डाई मिथाइल ईथर, और यहाँ पर भी O की जगह पर अगर S आएगा तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल थायो ईथर, इसको हम डाई मिथाइल थायो ईथर पढ़ेंगे। थर्ड फंक्शनल ग्रुप है हमारा एमीन। अमीन क्या होता है? अमीन होता है आपका NH2 ये बनता है आपका अमोनिया से। अमोनिया होती है आपके NH3 में से अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो एक वैलेंसी फ्री हो जाती है नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है यहाँ पर, N एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये अमीन बन गया। अब अमीन भी आपके जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। R के अकॉर्डिंग there are 3 types of amine due to R group यानी एल्काइल ग्रुप। RNH2 हो गया आपका एल्काइल अमीन, R की वैल्यू यहाँ पर CH3 रखी है तो मिथाइल अमीन हो गया, C2H5 रख दी तो इथाइल अमीन हो गया। अब यहाँ पर हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। प्राइमरी अमीन क्या होता है? विच कंटेन NH2 ग्रुप, RNH2 ग्रुप। वे अमीन जो NH2 ग्रुप रखते हैं, यानी कि एक R आएगा RNH2, तो यहाँ पर R की वैल्यू रख दी CH3 या C2H5, तो ये मिथाइल अमीन आपके प्राइमरी अमीन कहलाएंगे। अब सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं तो सेकेंडरी अमीन जिसमें यहाँ पर हम RNH2 में से 2 H हैं, H में एक H की जगह पर यहाँ से एक H हटाएंगे और एक H की जगह पर हम R बढ़ा देंगे तो R यहाँ पर R क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, R2NH। तो ये वाला जो ग्रुप होता है R2NH ग्रुप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सेकेंडरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी RRNH। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे डाई अल्काइल सेकेंडरी अमीन। और मैंने पहले भी बताया था कि प्राइमरी अमीन को हम नॉर्मल अमीन भी नॉर्मल लगा देते हैं कॉमन नेम में, और सेकेंडरी में को हम आइसो भी पढ़ते हैं कॉमन नेम में, और टर्सरी को हम कॉमन नेम में नियो भी पढ़ते हैं। तो या तो आप टर्सरी लिखिए या नियो लिखिए, सेकेंडरी लिखिए या आइसो लिखिए, एक ही बात है। तो R की वैल्यू यहाँ पर CH3 मिथाइल लिख दी, तो इसका मतलब है डाई मिथाइल अमीन। नहीं बोलेंगे इसको डाई मिथाइल अमीन बोलेंगे इसको, या डाई मिथाइल सेकेंडरी अमीन भी लिख सकते हैं हम इसको, सेकेंडरी मिथाइल अमीन। टेरसरी अमीन हो गया विच कंटेन, यहाँ से भी एक H हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, यहाँ से फिर एक H हटेगा और एक R बढ़ेगा, तो यहाँ पर खाली N रह गया, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी फ्री हो गई यहाँ पर, तो ये टर्सरी ग्रुप हो गया आपका। तो यहाँ पर तीनों वैलेंसी में R लगेगा, यानी R3N की जो फॉर्म आएगी वो टर्सरी अमीन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये ट्राई एल्काइल अमीन हो गया। अगर R की वैल्यू आप डिफरेंट रखिए, सेम रखिए, कैसे भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इनने R की तीनों वैल्यू सेम रखी हैं, CH3 यानी ये हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। इसको ट्राई मिथाइल अमीन बोल सकते हैं, टर्शियरी अमीन बोल सकते हैं, और हम इसको नियो ट्राई मिथाइल अमीन भी बोल सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा साइनाइड होता है CN। अब देखें यहाँ पर CN कैसे आया है? C की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है। यहाँ पर जो कार्बन है
कार्बन की यहाँ पर वन वैलेंसी फ्री है, जहाँ इस वैलेंसी से क्या जुड़ेगा, आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि हमारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप की करेक्टरिस्टिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जो होगा ये आपका 3 वैलेंसी से जुड़ा होगा, यानी इस प्रकार आपकी कार्बन की जो वैलेंसी हो गई वो 4 हो गई। तो RCN, यहाँ पर R जुड़ेगा तो R की एल्काइल साइनाइड बोलेंगे इसको। R की वैल्यू CH3 रखेंगे तो मिथाइल साइनाइड, C2H5 रखेंगे तो इथाइल साइनाइड। अब हमारा 6 फंक्शनल ग्रुप हो गया आइसोसाइनाइड। अगर N की वैल्यू, N पहले आ जाता है, N पहले आ जाता है और C बाद में आ जाता है, NC, तो इसको हम आइसो पढ़ते हैं, आइसोसाइनाइड। RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, R की वैल्यू CH3 रख दी तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, R की वैल्यू C2H5 रख दी तो इथाइल आइसोसाइनाइड। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप आता है साइनेट। साइनेट होता है CNO, एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई आपकी, यहाँ पर R जुड़ेगा, RCN हो गया एल्काइल साइनेट। साइनेट R की जगह पर CH3 रख दिया तो मिथाइल साइनेट, C2H5 रख दिया तो इथाइल साइनेट। नेक्स्ट है आपका आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट साइनेट होता है CNO। अगर CNO का N पहले आ जाता है NCO तो वो आइसोसाइनेट बन जाता है RNCO, यानी एल्काइल आइसोसाइनेट। R की वैल्यू CH3 रखी है तो मिथाइल आइसोसाइनेट, C2H5 रखी है तो इथाइल आइसोसाइनेट। उम्मीद करती हूँ जितने भी फंक्शन ग्रुप आपको पढ़ाए हैं समझ में आ गए होंगे। आप ये सब रजिस्टर में नोट करिए और ध्यान से लर्न करिए, और इन सब फार्मूलेज में आप R की वैल्यूज रख के नाम की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।